अपनी कोठी के बाहर खड़ी थी तो एक व्यक्ति उधर से आया, उसने पूछा ये इतनी विशाल कोठी किसकी है? कहा हमारी, हम बड़े आदमी हैं। अच्छा, इतनी महंगी कार किसकी खड़ी है? कहा हमारी है, हम बड़े आदमी हैं। अच्छा, इतना सोना भी तुमने पहन रखा है? इतना सोना भी तुम्हारे पास? हाँ, हम बड़े आदमी हैं, हम पैसे वाले हैं। तो उसने एक लेटर थमा दिया। कहा ये क्या है? कहा हम इनकम टैक्स वाले हैं। बहुत ज्यादा सेखी भी नहीं बिगाड़नी चाहिए। ना अपने सुख का वर्णन करो और ना अपने दुख का वर्णन। किससे सुनाओ? ठाकुर से सुनाओ। सब कुछ ठीक ठाक है, परमात्मा को धन्यवाद दो। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे पास सब कुछ है। और यदि कोई दुख है तो ये आंसू फिर परमात्मा के सामने जाकर के बहाओ। दुनिया में आपकी आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ठाकुर आपके एक एक आंसुओं को मोती के रूप में परिणत करता है। ठाकुर के सामने बहे हुए आंसू वो बहुमूल्य होते हैं। आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो, आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो। दिल की बात हर किसी को बताया ना करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपने जख्म हर किसी को दिखाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायम, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायम। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाय, कहि वशिष्ठ सब विधि समझाय। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गुरु के दर पर गए हैं, गुरु के आश्रम में गए हैं और गुरु आश्रम में जाकर के दुख व्यक्त किया है। गुरु महाराज चौथापन आ गया, वृद्धावस्था आने वाली है और कोई पुत्र नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो, तुमने चौथापन कहा ना, अभी तक तुम मेरे पास नहीं आए थे इसलिए तुम्हारी ये समस्या थी, अब तुम मेरे पास आ गए। चौथापन तुमने कहा है, चलो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार तुम्हारे पुत्र होंगे। क्या करूंगा मैं? क्या करना है मुझे? का यज्ञ की तैयारी करो, पुत्रिष्ट यज्ञ की तैयारी करो। श्रृंगी ऋषि को लेकर के गुरु महाराज आए हैं और बहुत प्रेम पूर्वक यज्ञ में आहुति दी गई है। और जब आहुति दी गई है तो यज्ञ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, यज्ञ चरु दी है, खीर दी है। राजा को कहा है अपनी रानियों में बांटो। गुरु महाराज ने, राजा गए हैं, खीर के पहले 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा दिया है कौशल्या जी को और उन दूसरे वाले टुकड़े के 2 टुकड़े गए हैं। एक टुकड़ा दिया है कैकेयी को और एक सुमित्रा को दिया है। ऐसा वर्णन मिलता है कि अभी माँ सुमित्रा खीर खाने वाली थी कि तब तक एक पक्षी आया, लेकर के चला गया वो खीर को और दूर जंगल में बैठा खाने वाला था। दैवयोग से उसके चोंच से वो खीर छूटी और नीचे माँ अंजना लेटी हुई थी। माँ अंजना के मुख में जमाई आई, मुख खुला और वो खीर सीधे माँ अंजना के उदरस्त हुई और उसी खीर के प्रभाव से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का भी जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। कौशल्या जी ने और कैकेयी ने अपने अपने भाग की खीर सुमित्रा को दी है। इसलिए कौशल्या माँ के भी एक पुत्र हुए राम, कैकेयी माँ के भी एक पुत्र हुए हैं भरत, लेकिन सुमित्रा माँ के 2-2 पुत्र हुए।
तीनों रानियों ने यज्ञ चरु खाई है, यज्ञ चरु उस खीर का भक्षण किया है और तीनों में गर्भवती हुई हैं और भगवान अब उस अयोध्या में मां के गर्भ के माध्यम से आने वाले हैं। इधर भगवान क्यों आए हैं? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन भाई, तीनों ने तपस्या की और जब ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए तो वो रावण अमरता का वरदान मांगता है। हमारे संतों ने कहा है कि जो भी मरना न चाहे वही राक्षस है। आप राक्षसों का जहां भी देखो, हमारे पुराणों में राक्षसों की तपस्या का बहुत वर्णन है और तपस्या में जब वरदान देने की बात आती है तो वो एक ही बात कहता है कि हम कभी भी यहां से मरे नहीं। और हमारे संतों ने क्या कहा है? हमारे संत हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा कबीर ने लिखा था, जय मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। संत कभी मरने से नहीं डरता है, उसके लिए तो मृत्यु भी एक महोत्सव हो जाता है। मतलब ये है, मैं मरने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप मरने के लिए बिल्कुल आप अभी मर जाओ, ऐसा नहीं, लेकिन मृत्यु आए तो मृत्यु से घबराएं नहीं, मृत्यु का भी स्वागत करें, उस मृत्यु को भी परमात्मा रूप माने कि ठीक है तुम मुझे ठाकुर के चरणों तक लेने के लिए आई हो तो तुम्हारा भी स्वागत है। मृत्यु से घबराओगे तो वो और ज्यादा परेशान करेगी और मृत्यु से अभय रहोगे तो जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। जिस चीज से आप डरते हो ना वो चीज आपको और डराती है। यहां आपने बंदर देखे, बंदर देखे ना, बंदर से आप डरोगे तो वो और डराएगा कि नहीं डराएगा? आपको डराता है ना बंदर। और बंदर के सामने थोड़ा डंडा लेके खड़े हो जाओ, फिर दूर से ही थोड़ा सा वो दिखाएगा तो, लेकिन समझ जाएगा कि डरने वाला नहीं, फिर चला जाता चुपचाप से। ऐसे ही मृत्यु आए तो हम डरे नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत है। और डरते रहोगे हमेशा तो वो मृत्यु तो एक बार आनी है, आप पग पग डर के मारे मरते रहोगे। जिसने कांटों पर चलना सीखा, फूलों का उपहार उसी का, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी का। परमात्मा यहां है तो भी मौज है और तुम अपने यहां ले जाना चाहते हो तो भी मौज है। इस भाव को लेकर के थोड़ा जी करके देखो, फिर देखना जीवन का क्या आनंद आता है। अभी हम हमेशा डरे रहते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक बार ये भाव लेकर के जियो कि ठाकुर यहां है तो भी ठीक है और तू वहां बुला लेगा तो वहां भी ठीक है। रावण ने मांगा, मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मैं किसी से न मरूं। और कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं। सरस्वती ने बुद्धि बदली और उसने मांगा मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। विभीषण से कहा कि विभीषण तुम्हें क्या चाहिए? विभीषण ने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, प्रभु भक्ति मिले यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। रावण को शक्ति मिले, तपस्या के द्वारा वरदान मिला, रावण ने उत्पात मचाना प्रारंभ किया, लंका की स्थापना की है। भगवान शंकर से सोने की स्वर्ण लंका उसने प्राप्त की है और चारों तरफ ऐसा उपद्रव मचाया कि संत लोग परेशान हो गए, पृथ्वी परेशान हो गई और सभी देवताओं के पास गए। आप देखना, जब भी दुष्टता का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले संत लोग परेशान होते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि दुष्टता का ज्यादा प्रभाव न बढ़ पाए। हमें भी प्रयास करना है, परमात्मा जब आएंगे तब आएंगे, उसके पहले हमें जागृत होना पड़ेगा कि दुष्टता न बढ़े। और आज के रूप में दुष्टता न बढ़े उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हमें अच्छी सरकार लानी चाहिए। रावण ने भी क्या किया था? सबसे पहले संतों के आश्रमों को जलाया था। और आप देखो, ये दुष्ट जब आते हैं तो सबसे पहले हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं? और हम हिंदू सब लोग सोए हुए हैं। मैं ये वोट देने के लिए गया था, मेरे उंगली पे निशान लगी हुई है, मैं वोट देने के लिए गया था। तो मुझसे पत्रकार ने पूछा कि आप लोग तो बाबा हो, आप लोग क्यों वोट देने आते हो? तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें वोट देने क्यों आना चाहिए? हमने कहा हमें ही आना चाहिए क्योंकि हम धर्म के ठेकेदार हैं और धर्म ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तरीके से ही धर्म को बचाने के लिए वोट ही होना चाहिए। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ से भी हैं, जरूर जब वोट का आए तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने जाना चाहिए।
क्योंकि आप वोट नहीं दोगे और वो लोग वोट देते हैं, तो जिसका, ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो वोटों की राजनीति है, जिसका वोट ज़्यादा होगा उसकी सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो फिर देखना क्या हाल होगा। कश्मीर से भगाए गए हो आप, आसाम से भगाए जा रहे हो, बंगाल से भगाए जा रहे हो, उत्तर प्रदेश में भी कितने दिन रहोगे। हम हिंदू सोए हुए, हम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे कि आगे होने वाला क्या है। ये इस स्थिति की ओर हम जा रहे हैं। आज मैं एक किसी व्यक्ति का सुन रहा था, उस व्यक्ति ने कहा कि वो फलाने पार्टी ने कहा है कि हम व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपया देंगे। तो उसने कहा 1 लाख रुपए लेके हम करेंगे क्या? जब हमारी मुसलमान हमारी लड़कियों को छेड़ेंगे, हमारी बेटियों को रोएंगे, तो क्या उस 1 लाख रुपए को लेकर के हम खोपड़े में क्या करेंगे? उसका उत्सव मनाएंगे हम? तो हम सावधान हों, हम हिंदू वास्तव में सोए हुए हैं। आपको पता है उनकी आबादी किस हिसाब से बढ़ रही है? हमारे हिंदुओं के एक गणना ऐसी, हमारे हिंदुओं में 1.25 बच्चा हो रहा है, उनके यहाँ एक व्यक्ति 8.25 बच्चे कर रहा है। ये गणना ऐसी, हमारे यहाँ 1.25 बच्चा है, हिंदुओं का 1.25 के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं और वो 8.25 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो कल जाकर के फिर किसकी सरकार बननी है? हम सब लोग हिंदू इस विषय में विचार करें। और मुझे इसलिए विशेष रूप से कहना पड़ता है, हम धर्म के स्थान पर बैठे हुए हैं और धर्म तभी सुरक्षित होगा जब जनता में जागृति आएगी। हमारे शंकराचार्य, हमारे आचार्यों ने बहुत संघर्ष किया है धर्म को रक्षा करने के लिए। आज यदि हमारे ये धर्म है तो हमारे भगवान शंकराचार्य की वजह से है, जिनको हम मानते हैं भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भगवान। पूरा देश बौद्ध बन गया था और भगवान शंकराचार्य ने लड़ करके अपनी फौज बना करके। आपको पता है नागा लोग क्यों थे? हमारे अखाड़ों में नागा हुआ करते हैं, आपने देखा होगा कुंभों में शाही स्नान के लिए जाते हैं नागा लोग। ये कौन है? ये धर्म की सेना थी, भगवान शंकराचार्य ने वो सेना बनाई, हम इन विधर्मियों से लड़ सकें। शास्त्र से जहां बात हो वहां शास्त्र से, और जहां शास्त्र से न मान सके तो शस्त्र से। हम हिंदुओं को भी तैयार रहना चाहिए। आगे आने वाला समय कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा तो जीवन तो निकला जा रहा है, लेकिन हमारी 1-2 आने वाली पीढ़ी वो इस चीज को भुगतेगी। आपके कुनिर्णय को, आपके इस सोए हुएपन को, आपकी इस जो जागृति आपके अंदर नहीं है, इसका दुष्परिणाम आपके नाती पोते भोगने वाले हैं। बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं आपका, इसलिए थोड़ा जागरण अपने जीवन में लाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमसे पूछा था पत्रकार ने, महाराज आप तो साधु हो, आपको वोट देने आने क्यों आना चाहिए वोट देने के लिए? हमने कहा हमको ही आना चाहिए, क्योंकि गुरु लोग जब आगे खड़े होते तो शिष्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है ना, कि साधु जा सकता है तो हमें भी जाना चाहिए। और वास्तव में देखो, हमें क्या, हमारा कोई परिवार नहीं, आपका तो परिवार, आप तो परिवार के लिए सोचते हो। मैं तो संपूर्ण सनातन धर्म के लिए सोचता हूँ कि हमारा सनातन धर्म किस तरह से सुरक्षित रहे। हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक हिंदू को जागना पड़ेगा। और यदि अभी आप नहीं जागे, फिरोजाबाद में क्या स्थिति हो रही है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ हिंदू लोग उन इलाकों को खाली करते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जहां वो 50% से ज्यादा होते वहां आपको रहने नहीं देते हैं। वो बिल्कुल 50% से ज्यादा जहां पर भी होते हैं वो फिर रहने नहीं देते हैं आपको। फिर कहां भाग के जाओगे, कहां तक भागोगे? मुसलमानों के 56 देश हैं, ईसाइयों के भी न जाने कितने देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश है। कहां जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
पृथ्वी परेशान हो गई उन राक्षसों के अत्याचारों से। संतों के पास गई, संत कहे कि हम तो अपना अपना आश्रम छोड़ करके यहाँ जंगलों में रह रहे हैं, देवताओं के पास चलो। देवता कहे हम भी परेशान हैं, ब्रह्मा के पास चलो। ब्रह्मा ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, चले भगवान श्रीहरि के पास चलें। और भगवान श्रीहरि कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर ने वहाँ पर कहा था, भगवान कहाँ पर? भगवान को जहाँ आप पुकारो भगवान वहाँ पर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान कहाँ हैं? आपको वृंदावन में भगवान है तो आप वृंदावन में आ गए तो भगवान आपको यहाँ मिल गए? नहीं मिले ना। आपको भगवान काशी में तो काशी में चले जाओ, मिल गए भगवान काशी में आपको। आपको भगवान अयोध्या में चले जाओ, भगवान आपको मिल गए? नहीं। भगवान कहाँ पर मिलते हैं? भगवान का वचन है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आप जहां भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करते हो भगवान वहीं प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान वहीं प्रकट होते हैं।